ऑलरेडी काफी लेट हो गया, आप इतने लोग हैं। तो आप लोग का मींस टोटल टॉपिक्स जो है पहले वो डिस्कस किया। तो कंप्यूटर आप लोग सब लोग लगभग यूज तो करते हैं। स्टार्टिंग टॉपिक्स हमारे ये रहे रिमूवल मीडिया में कि बेसिक विंडोज के कुछ कमांड हम लोग देखेंगे। अच्छा, कमांड कितने लोग यूज करते हैं? विंडोज में कमांड्स लाइन यूज करते हैं। तो कुछ हम लोग कमांड देखेंगे क्योंकि जनरली बहुत सारे ऐसी चीजें हैं विंडोज में जो ग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, वो कमांड के थ्रू पॉसिबल होती है। तो हम लोग विंडोज की कमांड देखेंगे। लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे। जनरली अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा विंडोज 7 है। देखा जाए तो विंडोज 7 काफी आउटडेटेड हो गया है। फिर 8 से 8.1 और 9 लॉन्च होने वाला था, 1, 10 और 11 ऐसा भी। अभी के यूजर जनरली 10 और 11 यूज कर रहे हैं। कुछ लोग 8 भी यूज कर रहे हैं। 7 तो इसमें मैंने देखा मुझे। तो हम लोग जो मतलब हमारे लैपटॉप में जो है वो 8 और 10 पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और आपके पीसी में जनरली 7 है जो आउटडेटेड है। फिर पिन ड्राइव कैसे बूटेबल बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। तो विंडोज के साथ लाइनक्स बेस्ड काफी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसमें सिक्योरिटी ओएस हम लोग अभी काली और पैरेट देखेंगे। तो काली लगभग आधे में इंस्टॉल होगी पीसी में। फिर नेटवर्किंग की टॉपिक्स रहेंगी। नेटवर्किंग की नॉलेज कितने लोग हैं? नेटवर्क कनेक्शंस, इंटरनेट कनेक्शंस की जनरल नॉलेज। देखिए जनरली अगर वो इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में नहीं मालूम होगा तो आगे के टॉपिक्स थोड़ा सा समझ में नहीं आते हैं। वो स्कैनिंग से देखेंगे। स्कैनर्स कुछ हैं। फिर विंडोज की पासवर्ड बाईपास कैसे करें। बहुत सारे लोग थोड़े से अलग बैकग्राउंड के भी हैं सर। सारे इसीलिए मैं पूछ रहा था। सारे टेक्निकल बैकग्राउंड में नहीं है। कुछ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स भी है। मतलब आपके कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था ना? कंप्यूटर यूज तो करते हैं। यस, आई यूज। हाँ, फिर आप लोगों को ये नेटवर्किंग वाले पार्ट में थोड़ा सा पासवर्ड वाला देखिए जो इजी समझ में आएगा वो बता दे रहा हूँ। विंडोज की कमांड समझ में इजी आती है, बट उसको याद करना पड़ता है। ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको नेटवर्किंग और स्कैनिंग में थोड़ा सा इशू जाएगा। पासवर्ड को बाईपास ब्रेक करना इजी हो जाएगा। तो गूगल सर्चिंग भी आपके लिए लगभग ठीक हो जाएगा। पब्लिक वाईफाई देखा जाए तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। ओवरऑल सिलेबस देखा जाए तो ये आपको 200 आवर्स का सिलेबस होता है और हमारे पास 20 आवर्स होंगे मैक्सिमम। तो पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर देना, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दूंगा। एडवांस गूगल सर्चिंग क्या है, सोशल मीडिया कैसे कैसे हैक हो सकते हैं। जनरली जो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी यूज कर रहे हैं। ईमेल है वो कैसे कैसे हैक हो सकते हैं, सिक्योर कैसे करना है उसका वर्ड है। कीलॉगर ट्रोजन्स क्या होता है वो रहेगा। फिशिंग अटैक कैसे काम करते हैं। तो इधर की चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। स्टेप 2 वेरिफिकेशन भी आ जाएगा और इधर की चीजें थोड़ा और रिकवरी वाला कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये पेड टूल्स रहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक विंडोज देख लेते हैं। नेट से चल रहा है। सर ये कैसे चेक करेंगे इंटरनेट? इसके बाद कमांड क्या होता है, कैसे आप भी पता करेंगे? उनको क्या है आईटी वाली कुछ भी नहीं मालूम है। कोई मालूम होगी कैसे आईपी कैसे आप उसको किसी करते क्या कैसे थोड़ा सब पहले बेसिक विंडोज की हार्डवेयर नेटवर्किंग उसके नीचे आता है। तो पहले मैं आपको विंडोज की लोकल सिक्योरिटी जैसे देख सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों के जो पीसी है उसमें विंडोज 7 पड़ा हुआ है। अब इसमें दो टाइप के यूजर होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है मेन यूजर, और एक है आपका लोकल यूजर। आप सभी लोग अभी तक लोकल यूजर में यूज कर रहे हैं। उसमें हम लोग कोई भी चीज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें एक परमिशन मांग रहा है ना। कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या कुछ कमांड चला देते हैं। मुझे कमांड इसमें चला दें। देखिए अभी उसमें कुछ इंस्टॉल कर रहा है तो उसमें एक यूजर के थ्रू परमिशन मांग रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर एक यूजर होता है। देखिए इसमें जनरली दो यूजर हैं। तो हम लोग जो इंस्टॉल किए करने के बाद जो चलाते हैं वो यूजर आता है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता।
आपके किसी में कुछ भी सॉफ्टवेयर होगा उसको इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करेंगे। तो जनरली क्लिक करेंगे तो उसमें एक पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, पासवर्ड कितने लोग लगाते हैं? सब लोग लगा सकते हैं। एक बार पासवर्ड लगा के देखना सारे किसी में। आप लोग उसमें पासवर्ड लगाते हैं। करंट पासवर्ड है ऑलरेडी, इसमें पासवर्ड है, इनको करंट पासवर्ड नहीं मालूम है तो ये चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन 2 और किसी के पास कोई इशू? पेरेंटल कंट्रोल जैसे कि आप यूजर क्रिएट कर दे रहे हैं, यूजर जैसे बीच में आ रही हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में आ जाऊंगी तो बीच तो अगर करंट पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे आपको जाएंगे चेंज स्टैंडर्ड यूजर है, यहाँ पे आ रहा है न्यू पासवर्ड, है ना। तो सिंपल आप न्यू पासवर्ड डाल के कंफर्म करेंगे, पासवर्ड हिंट डालेंगे तो पासवर्ड बन जाएगा। ये आप लोगों का ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों का पासवर्ड चेंज हो गया। नहीं हुआ किसी में है मतलब नहीं खुल रहा है। क्या नहीं खुल रहा है? पासवर्ड आपने पासवर्ड डाल दिया है ना, डालना तो ओपन नहीं हो रहा है। जो पासवर्ड डाला उसी से ओपन नहीं हो रहा है। तो पासवर्ड ब्रेक करने वाला टॉपिक आगे है, 3 दिन बाद आएगा। पासवर्ड ब्रेक करने वाला ऑप्शन 3 दिन बाद है। आपका क्या होगा? तो यहाँ पे आपको जाना है यूजर अकाउंट, क्रिएट योर पासवर्ड और न्यू पासवर्ड आपको सेट कर देना सिंपल। ये इन लोगों का पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है। आपको भी कहीं आप कहीं बैठे थे मेरे से बैठे थे क्या? ये जिनका पासवर्ड सेट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको अगर करंट यूजर का पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप कैसे बता सकते हैं? हाँ भाई, ये 2 ऑप्शन है कि आपको करंट पासवर्ड नहीं मालूम है, ठीक है। ये ऑप्शन कितने में है? 2 लोगों में, बाकी सबका हो गया ना। आपको करंट पासवर्ड नहीं मालूम है तो इन पीसीज में ऑलरेडी से पासवर्ड पड़ा हुआ था। ओके, तो वो फिर उसको आपको ऑन पीसी मिला है, पीसी आपको चालू मिला, तो चालू पीसी का आपको पासवर्ड चेंज करना है। बट आपके ऑप्शन क्या है कि करंट पासवर्ड आपको नहीं मालूम है, तो कैसे कर सकते हैं? ये ऑप्शन 2 है। अब ये है कि यहाँ पे आप यूजर अकाउंट से लॉगिन है। हम लोग कुछ भी चीज चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या एक ऑप्शन आ रहा है, अभी जो आया था तो वो हो गई ये सॉफ्टवेयर इसमें नहीं आएगा। हाँ तो ये कभी होता है, इसको नहीं चलाओ। अब ये क्या ऑप्शन है? बस ऐसा ऑप्शन में किसी में आ रहा होगा, ठीक है। जितने में पासवर्ड लग चुका है सब में नहीं आ रहा, सब में अलग अलग वॉइस और अलग अलग डिफरेंट है। वहाँ 8 है, यहाँ 7 है, वहाँ कुछ और है। जिसमें भी ऐसा ऑप्शन आ रहा है, अब इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर से वो परमिशन मांग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मुझे पासवर्ड बताइए। ठीक है, ये 2-3 अलग अलग ऑप्शन है। तो हम लोग जो लॉगिन है वो आप किसी न किसी यूजर से लॉगिन है। लगभग यूजर का नाम lab212 है ना। तो सबके में यूजर का नाम lab12 है और यहाँ पे आ गया है करंट पासवर्ड वाला ऑप्शन। तो उसके लिए अपन करंट पासवर्ड नहीं फाइंड आउट करते हैं। करंट पासवर्ड ब्रेक कर देंगे ना, 2 मिनट लगेगा उसमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राफिकल अभी हम लोग पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। तो ग्राफिकल में ये ऑप्शंस नहीं आता। मैं कमांड लाइन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कमांड क्यों सीखना है। आप ग्राफिकल के थ्रू जाएंगे तो आप विदाउट करंट पासवर्ड के पासवर्ड को मतलब रीसेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कमांड मालूम है तो आप उसको डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं। अब ये वाला जो सेटअप आ रहा है ये कहाँ पे है? एडमिनिस्ट्रेटर का। तो आप यूजर से लॉगिन हो जिसका नाम है lab12, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर होते तो बता सकते थे। इसके अंदर वो लिखा कुछ भी होगा, लिखा है। अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक परमिशन होती है कि वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो परमिशन यूजर के पास नहीं होती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कोई बताएगा? पहले कोई आइडिया? मेरे सेमिनार में बैठे थे ना, कहाँ गए?
मेरे सेमिनार बैठे थे तो आपको थोड़ा मोड़ा याद होगा ना। बिना बायोस के यहीं से आप लोग आगे आ जाइए ना, यहाँ पे ऐसे ही सुधर। आप मेरा सेमिनार अटेंड किए थे ना शायद? आइए ना। आपने कुछ बताया था, वो आपने लिखा नहीं था उस दिन। आपने मुझे ऐसा कुछ बताया कमांड करके। हाँ मतलब वो मेरा वो ट्रेनिंग वेस्ट हो गया ना। नहीं आप लिखे नहीं तो मतलब वेस्ट ही हो गया। सर लास्ट में टेस्ट लेंगे ना? टेस्ट सर लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। टेस्ट लेंगे। नहीं तो इसके ऊपर रहेगा। इसमें हाइड्रोजन चलाना पड़ेगा। जिसको बुलाया क्या नाम से ऐसे होता है, उसको बुलाया तो यहाँ पे देखिए हम लोग को एक कमांड चलानी पड़ेगी। कमांड चलाना सिंपल। अगर आपको लैपटॉप चालू मिल गया किसी, यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे। ये इसमें एक दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन। इसमें कोई भी करंट पासवर्ड नहीं लग रहा। सर कमांड पर्सनल आवाज चलेगा। कमांड सीएमडी। देखिए आपके पास विंडोज की है, विंडोज की के साथ आपको आर प्रेस करना है। सर कमांड उससे चला गया। अरे विंडोज की जो है यहाँ पे पहले ओएस पे OS ये वाली है विंडोज की। इसके साथ आपको आर प्रेस करना है। दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रन। लिखते जाएंगे सब जी। तो विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे तो ये रन ओपन होगा। वहां पे लिखना है हम लोग को सीएमडी। सब लोग विंडोज आर प्लस करके वहां सीएमडी एंटर करें, वो रन सीएमडी। तो विंडोज आर प्रेस करेंगे तो ऐसा बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको सिंपल लिखना है सीएमडी। ये कमांड प्रॉम्प्ट, हां सीएमडी इधर भी कमांड यूज करते हैं। अब इस सीएमडी में हम लोग क्या करेंगे, अभी के कुछ कमांड्स यहाँ पे ओएस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये विंडोज 7 है, 8, 10, 11 सब अलग अलग है। ये कमांड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी 7 है, ये काफी पुराना हो गया। मैं इसको 10 साल हो गया इसको पढ़ाए हुए। तो यहाँ पे सीएमडी एंटर किए, ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे NETPL ये आपको लिखना है। अरे वापस काट, ये लिखना है आपको, दिख रहा है NETPL। अब कितने लोगों में चला, कितने लोगों में नहीं चला ये कमांड? एक्चुअली सर थोड़ा वो नहीं किया दिखाई नहीं। NETPL उसको कॉपी करके नोटपैड में लिखना कमांड। कमांड लेके जूम कर। ये कमांड कितने लोग में चल गया और नहीं चला? हम लोग देखिए उसमें कुछ लोग में ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोग में ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन कई में आ रहा है, कई लोग में नहीं आ रहा है। किससे में आ रहा है? हमारे इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है। प्लीज नॉट रिकॉग्नाइज। तो एक कमांड ये है, दूसरा हम लोग चलाएंगे, इसको क्रॉस कर दो। जितने में चल रहा है अच्छी बात है, नहीं चल रहा है यहाँ पे लिखेंगे LUSR MGR।
यहाँ पे आ जाएगा यूजर्स, यूजर पे क्लिक करेंगे, स्लो खुला सब में यूजर, रिसेट पासवर्ड पासवर्ड को बता दीजिए वही सेकंड ये वाला सब नहीं आना हाँ ये दूसरा कमांड होता है ना, LUSRMGR, दूसरा कमांड नोटपैड में डालना, एक मिनट एंटर LUSRMGR। ये आप कमांड पहले चला के देख लें, जो चले तब कॉपी में लिखेंगे, नहीं तो बोलेंगे सर ने कमांड बताई थी मैंने चली नहीं रहा। ये कमांड सब में चल रही है जी हाँ सर चलो आप कॉपी में लिख लेंगे, 2 बार हो गया, तीसरी बार आप मिलेंगे तो मैं आपको तेज में खड़ा कर दूंगा। हमारे लोग नहीं चल रहा सर ऐसा नहीं चला हां ये वाला LUSRMGR, इसको एडमिनिस्ट्रेटर, ये विंडोज 8 है। मैं बता ना कंफ्यूजन मुझे क्या हो रही कि हां 7 चल रहा है, वो मुझे पढ़ने में दिक्कत जा रही है, उसका लगा हुआ है इसका अलग है, उसका अलग है। ठीक है 8 में आपके में नहीं चल रहा, आपके में कुछ और चलेगा। ठीक है लगभग लोगों में चल गया ना। अब इसके बाद आपको जाना है यूजर में, वापस जाना, यूजर्स में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको 2 चीज मिलेंगे, एक दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, एक दिख रहा है आपका जो भी यूजर है। तो आपका जो है यहाँ पे लैब 12 है, जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा था वो असली एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। ठीक है वो क्या है, लैब एक यूजर है और सबके ऊपर में एक एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा होगा जो कि एरो बना हुआ है, सबके में सेम है ना, एडमिनिस्ट्रेटर में एरो बना हुआ है और आपका जो भी यूजर नेम है वो ओपन दिख रहा है। ठीक है तो आपको यूजर का पासवर्ड बदलना है तो आप उस यूजर पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे है स्टूडेंट, स्टूडेंट पे क्लिक करके करूंगा मैं सेट पासवर्ड, आपका जो भी यूजर है, यहाँ स्टूडेंट है, वहां क्या है लैब वेब, जिसका जो भी यूजर है इनेबल यूजर, उसका पासवर्ड आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी करेंट पासवर्ड नहीं मांग रहा है। Reset password. ठीक है सबका हो गया। इसमें अभी आपको यूजर अब हो गया, अब चल गया, इसका नहीं चला, सबका चल गया। स्टूडेंट भी जाना रीसेट पासवर्ड। हाँ सेट पासवर्ड है वो, सेट पासवर्ड। आप ये वाला ऑप्शन में है ना, आप पहला वाला चला लें, देखो हम लोग एक स्टेप आगे आ चुके हैं। नहीं ये राइट क्लिक करके सेट, आप लैब से लॉगिन है, इससे हाँ स्टूडेंट सब तो इसमें ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि किसी को भी करंट पासवर्ड नहीं मांगा, सबका हो गया ना। इसमें कोई वो मैं आपस में इसमें किसी को कोई डाउट, सबका बिना करंट पासवर्ड के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है कैंसिल। इसमें एक और ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है वो कनेक्ट करना। आज तक हम लोग जितने बार भी कंप्यूटर चलाए हैं कभी आपने एडमिनिस्ट्रेटर यूज नहीं किया होगा, ऐसा ऑप्शन है क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जनरली उस यूजर को ही वो एडमिनिस्ट्रेटर शो करता है। अब उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटर। अब जितने एक्टिव यूजर हैं नीचे क्लिक करना, नीचे नीचे पड़ा देखो सारे एक्टिव यूजर क्लियर हैं
और जो एक्टिव यूजर नहीं है उसमें एरो बना हुआ है। अब उसको एक्टिव कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसमें राइट ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या दिख रहा है? अकाउंट डिसेबल पे क्लिक किया हुआ है। लो, तो सबका अकाउंट डिसेबल है। अगर हम लोग वो टिक को हटा दें वहां से तो सबका एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर में कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो अगर हमें पासवर्ड चेंज नहीं करना है तो हम लोग अकाउंट डिसेबल को हटा देंगे वहां से। तो सारे लोग अपना अकाउंट डिसेबल पे क्लिक है उसको हटा दें। एडमिनिस्ट्रेटर में प्रॉपर्टीज, अकाउंट डिसेबल हटा देंगे। अकाउंट डिसेबल पे क्लिक होगा, उसको हटा के वापस करके सब लोग अप्लाई होते हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल होगा। हाँ, डिसेबल का चेक हटा दीजिए। बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, लेकिन वो डिसेबल ही रहता है। फिर वो नेक्स्ट टाइम पे ये सब इंस्टॉल करते रहते हैं। इंस्टॉल करने के बाद बोलता है यूजर नेम बताओ। आपने सब में लिख दिया लैब 1, लैब 2, लैब 12 जो भी है, तो वो यूजर नेम हो गया। आप यूजर हैं। इवन हम लोग मोबाइल भी यूज करते हैं तो हम लोग एक यूजर है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर एक अलग होता है। तो सब अकाउंट में ऐसे लाइनेक्स में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक यूजर होगा। लाइनेक्स का रूट और एडमिन है, वो जब लाइनेक्स की क्लास होगी वहां होता है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर ये है। तो सारे लोगों ने इसको इनेबल कर दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे, जैसे पीसी को रीस्टार्ट करेंगे या विंडोज एल होगा, इनेबल ऑप्शन नहीं आया, उसका अप्लाई होगा। हमारा तो हो गया सर। बाकी लोग का हो गया ना? यस सर। तो आधे पीसी अलग अलग हुआ इसमें ना, बाकी सबका हो गया। अब विंडोज के साथ एल क्लिक, विंडो एल दबाएंगे, पासवर्ड मांग रहा है स्टूडेंट। अब वहां पे स्विच यूजर आ रहा होगा, हाँ तो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा आगे। कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है स्विच यूजर करने पे, सर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर लैब 12 और स्टूडेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे सारे लोग। कर दिया सर। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। तो वो जिंदगी में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर चालू हो रहा है तो सबका डेस्कटॉप प्रिपेयर होगा। ये जब विंडोज हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो डेस्कटॉप पहली बार ऑन हो रहा है तो वो प्रिपेयर हो रहा है डेस्कटॉप। अभी वो डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है, फिर वो ऑन हो जाएगा। तो पासवर्ड आपका कहाँ लगा था? यूजर में। यूजर का पासवर्ड हम लोग अगर ऑन पीसी है तो ब्रेक कैसे, मतलब चेंज कैसे करेंगे वो देखिए। और सीधे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन कर लिए तो एडमिनिस्ट्रेटर में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। अब एडमिनिस्ट्रेटर में थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम लगेगा ऑन हो जाने में। इनके पास जाएंगे। तो अब आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव कर चुके हैं, तो वो क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होगा। वो सबका में लॉगिन नहीं होगा। किसी में 8 नहीं पड़ा हुआ है, ये कंफ्यूजन का होगा। इसमें 8 है, सब एक बार ये इसमें 10 है। वो इसमें अलग वो ऐसा है, वो ऐसा है।
किस एक दो ये वाला वही ना, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ या तो हमेशा में चल रहा है। फिर एक काम इनको कुछ स्लो लर्नर है जो पास में। नहीं ओएस में अलग अलग है। हाँ जो ऑप्शन 7 में है वो 8 में अलग ये है। में अलग है। अब 8 में वो 10 में अलग जगह है। स्टूडेंट यहाँ चला गया वहाँ अलग है। आप इधर बैठो। आप दूसरा रेस्टोरेंट आप यहाँ जो विंडो 10 या 8 में बैठे हैं वो विंडो 7 वाले में आइए। हमने थोड़ा दूर बैठी है ना उधर से, कहाँ है? अब दिक्कत समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लास में सेम हो है उससे हाँ। डिफरेंट होता है ना, जो बता रहा हूँ उनके में नहीं यार, आपके में आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है अभी तो ठीक बैठे हैं, अभी ठीक बैठे हैं। अब सबके में चल गया। जी सर। हाँ ठीक है सर। लेट नहीं कर बोल रहे हो उसमें एक बार ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि अच्छा एक और ऑप्शन बताता हूँ। जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि पेन ड्राइव हम लोग कभी कभार इंसर्ट करते हैं तो उसमें दिखाता है कि मान लीजिए आपका 16 GB का पेन ड्राइव है, उसमें पूरे 10 GB डाटा भरा हुआ है, तो शो करता है कि 16 GB पेन ड्राइव और ब्लू कलर की टिक रहती है कि डाटा है उसमें। जब आप क्लिक करते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा कितने लोग साथ हुआ है, कितने बार हुआ है? फिर क्या किया उसका? फॉर्मेट कर दिया। और आपका इंपॉर्टेंट डाटा था मान लीजिए, तो क्या कर लेते? फॉर्मेट कर देते। बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने सबने फॉर्मेट ही कर दिया? ज्यादातर फॉर्मेट या फिर कोई कमांड के थ्रू होता है सर। हाँ कमांड भी मैंने आपको बताया था। सर एक्टिव का भी है। ये पूरा क्लास लिए वो लिखे नहीं। आपने बताया कमांड के थ्रू खुल जाता है। हाँ कमांड के थ्रू होता है। देखो जनरली क्या होता है कि वो पेन ड्राइव हम लोग इंसर्ट करते हैं निकालते हैं तो कई बार ऑप्शंस आ जाता है। एक आध बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेन ड्राइव है उसमें डाटा दिख रहा है लेकिन एंटर करने के बाद अंदर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे है पेन ड्राइव दिख रहा ना। हाँ इसको ओपन करना। चलो जूम इन। हाँ और इसको फुल स्क्रीन करना पहले। ये हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ है। बैक कहाँ गया? अभी वो डाटा दिख रहा था ना उसमें। वो व्यू थोड़ा चेंज करना, उसको जूम करना। अरे अभी जो ब्लू कलर का भरा हुआ दिख रहा था चले जो भी है उसका वो 7 में ही लगा दिया होता ना क्योंकि अभी 7 चल रहा है, रजिस्टर बदल दिया गया। चलिए ये ड्राइव है, इसमें ब्लू कलर का मालूम नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे इसके अंदर डाटा भी भरा हुआ है। अभी तो ऐसे ब्लू दिख रहा था। क्या बदल दिया? तो ये डाटा है जिसमें हमारा पेन ड्राइव है एच फोल्डर है मेरा पेन ड्राइव है और उसमें डाटा भरा हुआ है। वहां पे दिख रहा है कितना है, कुछ जीबी तो है 13 GB भरा हुआ है। पीछे तो लिख दिया ना कौन सा डाटा है? ये 114 बड़ा पेन ड्राइव है। 114 GB का पेन ड्राइव है, उसमें डाटा दिखा रहा 13 GB भरा हुआ है। ऐसे सबके साथ हुआ। कहाँ गए? आपके साथ भी एक बार तो आप लोगों ने क्या किया कि उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, डिलीट कर दो उसको। फोल्डर डिलीट हो गया मतलब कि पेन ड्राइव खाली हो गया ना। बैक कर रहे फिर भी भरा हुआ दिख रहा है तो उसके अंदर डाटा है अभी
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट शादी होती की गलती से मान लो शादी हिडन में जाके जाते हैं फोल्डर की प्रॉपर्टी में हिडन जाता है। हिडन में नहीं दिखेगा वो, फोल्डर करके प्रॉपर्टी में हिडन दिखाना, हिडन आइटम किए तो नहीं दिख रहा, ठीक है। अब जिनके छोटा मोटा है तो ठीक है, मान लो शादी का फोटो था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक ही बार शादी करते एक ही बार फोटो खींचते हैं और वो हमने पेन ड्राइव में रखा, वो हिडन हो गया। तो हम लोग मेन लोग हिम्मत है कि फोटो डिलीट कर दें, हम लोग नहीं कर सकते फॉर्मेट किसी बार। अब उससे हमें वापस लाना है, तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो डाटा है कि नहीं है, दिख रहा है मतलब कि है, तो किस नाम से है क्या है, पहले हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि कमांड चलाएंगे तो कमांड के बाद उसका नाम चाहिए। तो कौन सा नाम से होगा? यस कमांड कौन कौन यूज करता था? 2-3 हाथ बताया था। किस कमांड से देखेंगे कि उसमें डाटा है कि नहीं है? dir वाली कमांड बड़े से ना स्कूल में मालूम पूछा कमांड कौन चलाता, 4-5 हाथ उठे थे। कौन सी कमांड है वो जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डाटा है? फोल्डर के लिए dir कौन सी dir आगे क्या है, कौन सी कमांड? स्लैश पी था ना सर? ये तो डिवाइड हो गया ना कि सारे के मान नहीं सर, ये पेज वाइज दो, बिट्स वाइज दो है। चलो dir लिखना, या स्टार्ट डॉट स्टार्ट dir लिखने पे तो नहीं आया, नहीं फिर फाइल है उसमें। तो सबसे पहले हमें कमांड लाइन के थ्रू देखना है कि उसमें फाइल है तो किस नाम से क्या है। यहाँ पे तो उसने कुछ नहीं बताया, अपनी ड्राइव है, तो वो कौन सी कमांड है जिसके थ्रू हम लोग पहले देखेंगे कि फाइल का नाम क्या है, उसके बाद तो हम लोग अगला स्टेप पे जाएंगे। यस कमांड आप 4-5 हाथ उठाते हैं, इस तरह का कमांड बताएं। स्लैश पी कर दीजिए सर। एक देखिए तुक्का नहीं मारोगे तो 50 कमांड सर डायरेक्टरी dir स्लैश पी कर दीजिए। dir स्लैश p करना, वो तो पेज वाइज आ रहा है। हाँ तो उसमें नाम भी आ जाएगा। dir स्लैश p यहाँ पे भी नहीं आ रहा। वेट कर। यस आपका क्या था w स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर तो अगर डी में तो दिखा देगा, और d नहीं है, तो स्टार्ट क्या स्टार्ट कमांड dir dir स्टार्ट स्टार स्टार वो 8 शिफ्ट के साथ स्टार डॉट हां यही ना, यही नहीं है। यस नेक्स्ट आप कौन चलाता है? सर मैं बता सकता हूँ। हां पर सर आप मेरे जात पात के आप जरूर बताएंगे। सीडी कमांड, सीडी सीडी तो चेंज की सीडी चेंज होती है। डाटा देखने के लिए कैसे होगा? अरे शादी का फोटो बता, प्रोजेक्ट की शादी हुई इनकी नहीं, इसलिए ऐसा बोल दिया सर एडिट। पहले तो आपको एट्री वाले कमांड तो होती है, लेकिन उसके लिए आपको फाइल नेम मालूम होना चाहिए ना। सर एडिट से तो आ रही है सारे फाइल्स की डिटेल, एट्री तो फाइल की डिटेल दे रहा है। देखो डायरेक्टरी की कमांड्स होते हैं dir, हां एक आध ट्रायल और मतलब हाँ आप एक बता रहे थे dir क्या सर आप ही आप सब मेरा काम होता आपने जाना वो चलेगा नहीं सर। ठीक वो है आपसे बता चलेगी दीजिए, सर। बता देते नहीं वही स्लैश पी क्या स्लैश वो तो पेज का बिट वाइज है। हाँ तो सर ने सही बताया dir/a चलेगा। कौन सा स्लैश सर? तो इसमें क्या बता रहा है कि एक नाम दिखा रहा है, दो फोल्डर दिखा तो फोल्डर को क्या दिखा रहा है यहाँ पे फुल स्क्रीन करना साइड, तो dir/a है मतलब कि और डायरेक्टरीज दिखाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है OS और एक का सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, तो वो पेन ड्राइव पे वॉल्यूम इंफॉर्मेशन है वो है। दूसरा फोल्डर क्या बता रहा है कि एक OS नाम से यहाँ पे फोल्डर है, ठीक है। अब जो CD की कमांड बता रहे थे, एक CD को बोला था 7 अटेंड किया, CD के थ्रू हम लोग OS के अंदर जा सकते हैं, हां चेंज डायरेक्टरी है ना, वो चेंज डायरेक्टरी होता है। तो हम लोग CD करके OS के अगर अंदर जाएंगे तो CD करके OS के अंदर जाओ, CD के बाद हम लोग OS लिखेंगे तो आप लोग OS के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको सिर्फ कमांड में मिलेगी। आप सोचोगे कि ग्राफिकल में राइट क्लिक करके व्यू प्रॉपर्टीज जाके
कुछ भी कर लो वो नहीं मिलेगा, आपको कमांड लाइन आना चाहिए वहां पे। यहाँ पे हम लोग फिर से DIR से लाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये सारी चीजें OS के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आपको फोल्डर्स और जितने भी फाइल्स है वो आपको कमांड लाइन के थ्रू दिख तो रहे हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे ग्राफिकली। आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसको वापस ग्राफिकली नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं। अब मैं पेन ड्राइव को वापस से वहां ग्राफिकली जाना, पेन ड्राइव ग्राफिकली जाना, यहाँ पे वो सारी फाइल्स हैं। तो व्यू करके प्रॉपर्टीज हिडन जो भी है वो नहीं दिखता। यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, हाँ 2-3 फोल्डर बना देना, 1 2 3 फोल्डर 1 बनाना, वो 1 2 3 या ABC नाम रखते हैं। सेव डिलीट तो नहीं आती। एक बार फ्री और बनाना, बैक करना, विंडो अभी भी डाटा दिख रहा है। मैंने 3 फोल्डर और बना दिए। अब देखिए ये जनरली 3 फोल्डर के साथ समझिए, यहाँ पे 3 फोल्डर हैं। तो एक फोल्डर मतलब तीनों अभी नॉर्मल फोल्डर्स हैं। अब मैं उसको एक को मान लीजिए हाइड करता हूं ऐसे ग्राफिकली। तो कहां से हाइड करते हैं? प्रॉपर्टी में जाके कहां रीड ओनली, प्रॉपर्टी में रीड ओनली। ग्राफिकली कैसे हाइड करेंगे? वो 7 आपका अलग है, व्यू में जाके सर्च एंड फोल्डर ऑप्शन पे व्यू में जाओ। नहीं पहले उसको हाइड करना है ना, फोल्डर 1 पे क्लिक करना है। हां प्रॉपर्टीज में जनरल उसी में होगा जनरल ऑप्शन बस आ जाता है। तो इसमें है ना रीड ओनली बटा के इधर चढ़ा दूं तो ये 11 है क्या? इसमें अलग ऑप्शन होगा। इसमें विंडोज 7 में अलग ही है। अच्छा आप लोग में जो आएगा वो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, वो उसमें अलग ऑप्शन है, अलग वैसा है। आप लोग किसी भी फोल्डर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा सिंपल ग्राफिकली, ठीक है। और दूसरा तरीका है कमांड लाइन का। तो ग्राफिकली अगर आपने हिडन कर दिया तो हाइड हो गया, वो फोल्डर हाइड हो गया ना। अब आप ऊपर जाके व्यू में, अच्छा इसमें इसका हिडन आइटम कहां है? ऑर्गेनाइज, इसमें तो ऑर्गेनाइज के अंदर फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, व्यू इसमें तो ऑप्शन चेक, हाँ वो बदल जाता है। तो आप लोग को ये व्यू के साथ हिडन आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो आपने ग्राफिकल हाइड किया है तो उसको व्यू के अंदर फोल्डर का ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कमांड के थ्रू अगर हाइड कर दूंगा तो व्यू के सर्च एंड फोल्डर हाइड ऑप्शन में नहीं आएगा। तो जो चीज ग्राफिकली हाइड है वो ग्राफिकली निकल जाएगी, जो चीज कमांड से हाइड है वो कमांड से निकलेगी। तो आपको अगर वो कमांड नहीं मालूम है तो आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे। तो इसमें अपन लोग इसको कमांड डालो उसमें। तो एक कमांड होती है, इसके बाद आपको फोल्डर का नाम डालना पड़ता है, कुछ भी डाल दो 1, ठीक है। 1 एंटर मारो, वहां रिफ्रेश मारो, हाँ देखो 1 गायब हो गया। अब आप व्यू के करके उसको वापस नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो ये कमांड से एक बार हाइड करके देखें, ग्राफिकली हाइड करके व्यू से वापस आ गया, सबका आ गया था ना। अच्छा डाउट, किसी कोई डाउट इसमें होता है? अभी ग्राफिकल तो आपने हाइड करके वापस ले आया, अब उसी फोल्डर को कमांड के थ्रू हाइड कर रहे हैं। तो ग्राफिकल सबका हो गया, अब ये कमांड से हाइड करेंगे। तो सिक्योरिटी कमांड के थ्रू वाले में ज्यादा होगी, कमांड याद भी तो करना पड़ता +S+H है। शेल प्रोग्रामिंग, ये उसमें क्या बोलते हैं, सिस्टम फाइबर का। तो ये कमांड चलाने के बाद आप फोल्डर का नाम डालेंगे, ATTRIV +S+H, जो भी आपने फोल्डर बनाया है फोल्डर का नाम डाल दें और इसको व्यू करके वापस लाके देखें। हाँ। पहले कमांड से उस ड्राइव में जाना पड़ेगा ना आपको। जैसे आपने मान लो E ड्राइव में बनाया हुआ है, कौन सा ड्राइव में?
नहीं होगा। इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलें और ये के अंदर जाएं, वो ना हिडन नीचे ग्राफिकली हाइड किया तो आपको व्यू से मिल जाएगा वो। आपको बैक करना है एक हाइड है इसमें, एक हो गया। ये ड्राइव मतलब तो आपको पहले उस ड्राइव में स्विच करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा H ड्राइव है, तो नया आप CMD ओपन करोगे, विंडोज के साथ आप प्रेस करेंगे, CMD लिखेंगे तो वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? नया ये आपका C यूजर और यहाँ पे है, बट आपने ड्राइव मतलब फोल्डर कहाँ बनाया हुआ है? किसी ड्राइव के अंदर। ड्राइव लेटर जो भी है उसका ड्राइव लेटर ये है, तो जिसका जो भी ड्राइव लेटर है वो लेटर लिखेंगे, ठीक है। वहां पे H था तो H लिखा गया। आपका जो भी ड्राइव लेटर है तो ड्राइव लेटर लिख के कॉल लगाएंगे। के बाद एंटर। तो ड्राइव लेटर के बाद कॉलर लगाएंगे तो उस ड्राइव में पहुंच गए सब लोग। इसमें किसी डाउट? पहुंच गए ना। ड्राइव लेटर के बाद आपने जो फोल्डर बनाया हुआ है उसमें ये कमांड चलानी है। आपने फोल्डर कहीं और बनाया और कहीं और चला रहे हैं। आपका वो है ना डायरेक्ट लिखेंगे। अब आप ये ड्राइव में आ गए हो। तो ड्राइव लेटर के बाद कॉलम दिख रहा ना सब में। देखो आपके किस लेटर से ड्राइव है वो मुझे नहीं मालूम। आपने ड्राइव लेटर देख लिया जिसका E G H सब कुछ भी ड्राइव दिया हुआ है। तो आपका ड्राइव लेटर डाल के कॉलम लगाएंगे। सब लोग पहुंच गए। ड्राइव लेटर आ गया। अब वहां पे जो भी आपने ग्राफिकली फोल्डर बनाया हुआ है अपने नाम से या 1 2 3 ABC कुछ भी एक फोल्डर बना दे। ग्राफिकली एक फोल्डर बनाए या सब लोग आप 1 नाम से फोल्डर बना दें, है ना। सबने फोल्डर बना दिया। अब ये कमांड चला ATTRIV +S+H और आपने जो भी फोल्डर बनाया है उसका नाम। कमांड ऐसे लिखेंगे, केस सेंसिटिव होता है। अगर जहां स्पेस दिया है वहां स्पेस रहेगा, जहां स्पेस नहीं दिया हुआ वहां पे स्पेस नहीं रहेगा। नहीं कमांड यही है। तो ड्राइव चेक करो। अब आप लिखो ना ATTRIV। कमांड होता है जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। जहां स्पेस है वहां स्पेस नहीं है, वहां स्पेस नहीं है। क्या है स्पेस है। इसके बाद आपको वन बनाया टीम है वो स्विच किया है। Sir, trip what nice photos.
वो किसी में प्रॉपर्टी को इधर उधर से डाल देगा। ठीक है, मैं इसमें चला ये समझे कि ये कमांड मिलती है साथ ही। ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर में चलेंगे। सर ये हिडन हो गया फोल्डर, उसको वापस उसको वापस भी लाना बताएंगे ना। हाइड सबका हो गया ना। हाँ उससे तो दिख नहीं रहा है अपन। अब उसको पहले खोज कर निकाले व्यू करके। नहीं दिख रहा है अभी मैं आ गया। प्लस एस कमांड वही है। ये आपका ड्राइव। अब देखिए सबका कमांड से हाइड हो गया, उसको वापस लाके दिखाएं पहले। अब उसको ग्राफिकली वापस लाके दिखाओ। नहीं आ रहा था, माइनस लगा था। राजनीति देख रहे हैं सब पुराने चावल जो है वो सर सर नहीं करी माइनस माइनस कर दो। ना माइनस है सर्च तो है सर्च ग्राफिकली दिख रहा है यार। ग्राफिकली दिख रहा है यार। कहां दिखा दिया? कमांड से ही हाइड फिर हुआ नहीं। कमांड से हाइड होने के बाद दिखा रहा है। ये डबल टी आ रहा है। ये वन फोल्डर है। सर आ गया।